इस कड़ी में हम आपको स्वामी जी द्वारा कही गई कुछ बातें बताएंगे। आहार और खान पान के संबंध में उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य आचार की तुलना बड़े ही रोचक ढंग से की है। हम लोगों की जैसी साफ रसोई कहीं भी नहीं है, परंतु विलायती भोजन पद्धति की तरह हमारा तरीका साफ नहीं है। हमारा रसोइया स्नान करता है, कपड़ा बदलता है, बर्तन भांडा चूल्हा चौका सब धो मांज कर साफ करता है। नाक मुंह या शरीर में हाथ छू जाने से उसी समय हाथ धोकर फिर खाद्य पदार्थ में हाथ लगाता है। विलायती रसोइये के तो 14 पुरखों ने भी कभी स्नान नहीं किया होगा। पकाते पकाते खाने को चखता है, फिर उसी चमचे को बटलोई में डालता है, रुमाल निकालकर थूकता है, नाक साफ करता है और फिर उसी हाथ से मैदा सानता है। किंतु वो पहनता है खूब साफ कपड़ा और टोपी। एक नांद में मैदा डालकर 2 आदमी पैर से कुचलते हैं। इसी तरह मैदा गूंथा जाता है। गर्मी का मौसम, सारे शरीर का पसीना पैर के रास्ते बहकर उसी मैदे में जाता है। जब उसकी रोटी तैयार होती है तब दूध जैसी सफेद तौलिया के ऊपर चीनी के बर्तन में सजाई जाकर साफ चादर बिछे हुए टेबल के ऊपर साफ कपड़े पहने हुए कोहनी तक हाथ में साफ दस्ताना चढ़ाए हुए नौकर लाकर सामने रख देता है। शायद कोई चीज हाथ से छूनी पड़े, इसलिए कोहनी तक दस्ताने पहने रहता है। और अब हमारे रसोइयों के बारे में भी सुनिए। हम लोगों के यहाँ स्नान किए हुए ब्राह्मण देवता धोए मांजे हुए बर्तन में शुद्ध होकर पकाते हैं और गोबर से लिपी हुई जमीन पर थाली रखते हैं। ब्राह्मण देवता के कपड़े पसीने से मैले हो जाते हैं, उनमें से बदबू निकलने लगती है। कभी कभी केले का पत्ता फटा होने से मिट्टी, मैला, गोबर युक्त रस एक अपूर्व आस्वाद उपस्थित करता है। इसके पश्चात स्वामी जी हमारी और उनकी तुलना साफ सफाई के मामले में करते हैं। हम लोग स्नान तो करते हैं, पर तेल लगा हुआ मैला कपड़ा पहनते हैं और यूरोप में मैले शरीर पर बिना स्नान किए हुए खूब साफ सुथरी पोशाक पहनी जाती है। इसे ही अच्छी तरह समझो। यहीं पर जमीन आसमान का अंतर है। भारतीयों की अंतर्दृष्टि होती है, वे सब कामों में समानता रखते हैं। हम फटी गुदड़ी में कोहिनूर रखते हैं, विलायत वाले सोने के बॉक्स में मिट्टी का ढेला रखते हैं। हमारा शरीर साफ होने से ही काम चल जाता है, कपड़ा चाहे जैसा भी क्यों ना हो। विलायत वालों का कपड़ा साफ होने से ही काम चलता है, शरीर मैला भी रखा जा सकता है। भारतीयों का घर द्वार धो मांज कर साफ रहता है, चाहे उसके बाहर नरक का कूड़ा ही क्यों ना हो। विलायत वालों की फर्श पर झकझकाती कारपेट, एक प्रकार की दरी पड़ी रहती है। कूड़ा करकट छिपा रखने से ही काम चल जाता है। अपना पनाला रास्ते पर रहता है, जिससे बहुत दुर्गंध फैलती है। विलायत वालों का पनाला रास्ते के नीचे रहता है, जो सन्निपात ज्वर का घर है। भारतीय भीतर साफ रखते हैं, विलायती बाहर साफ रखते हैं। क्या चाहिए? साफ शरीर पर साफ कपड़े पहनना, मुंह धोना, दांत मांजना सब चाहिए, पर एकांत में। घर साफ चाहिए, रास्ता घाट भी साफ हो, साफ रसोइया, साफ हाथों से पका भोजन साफ सुथरे मनोरम स्थान में साफ किए हुए बर्तन में रखना चाहिए। स्वामी जी ने हमारे देश के खाद्य पदार्थों की भी आलोचना की है। वे कहते थे, तली हुई चीजें असली जहर है। हलवाई की दुकान तो यम का घर है। घी तेल गरम देश में जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। घी की अपेक्षा मक्खन जल्दी हजम होता है। मैदे में कुछ भी नहीं है, देखने में ही सफेद है। जिसमें गेहूं का सार भाग हो वही आटा खाना चाहिए। हमारे बंगाल देश में इस समय भी दूर के छोटे छोटे गांव में जो भोजन का बंदोबस्त है वही अच्छा है। किस प्राचीन बंगाली कवि ने पूरी कचौरी का वर्णन किया है?
किसी ने नहीं। ये पूरी कचौड़ी तो पश्चिम भारत से आई है। वहां भी लोग बीच बीच में उन्हें खाते हैं। हर रोज पक्की रसोई खाने वालों को तो मैंने नहीं देखा है। मथुरा के चौबे कुश्तीबाज होते हैं। लड्डू और कचौड़ी उन्हें अच्छी लगती है। 2 ही 4 वर्षों में चौबे जी की पाचन शक्ति का सर्वनाश हो जाता है। फिर तो चौबे जी चूरण खा खा कर मरते हैं। गरीबों को भोजन नहीं मिलता, इसलिए वे भूखे ही मरते हैं, और धनी अखाद्य खाकर मरते हैं। इससे तो पेट भरने की अपेक्षा उपवास ही अच्छा है। हलवाई की दुकान पर खाने लायक कोई चीज नहीं होती। वहां के सब पदार्थ एकदम विष हैं। पहले असभ्य लोग इन्हें खाते थे। इस समय तो शहर के लोग, विशेषकर वे परदेसी जो शहर में वास करते हैं, इन्हें ही खाते हैं। इनसे अजीर्ण होकर यदि अकाल मृत्यु हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मुफ्त में मिलने पर भी कचौड़ी जलेबी को फेंक दो। 1 पैसे की लाई मोल कर खाइए, किफायत भी होगी और कुछ खाया ऐसा भी होगा। भात, दाल, रोटी, मछली, तरकारी और दूध काफी भोजन है, किंतु दाल दक्षिणियों जैसी खाना उचित है। अर्थात दाल का सिर्फ पानी ही लेना और बाकी सब गाय को दे देना चाहिए। स्वामी जी से कुछ स्वादिष्ट दाल के बारे में जानिए। मसाला खाने की चीज नहीं है, केवल आदत के ही कारण हम उसे खाते हैं। दाल बहुत पुष्टिकर खाद्य है, किंतु बहुत देर में हजम होती है। हरी मटर की दाल बहुत ही जल्द हजम होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। पेरिस में हरी मटर का सूप बहुत विख्यात है। कच्ची मटर की दाल को खूब पकाकर फिर उसे पीसकर जल में घोल दो। फिर एक दूध छानने की छन्नी की तरह की तार की छन्नी से छान लेने से ही भूसी वगैरह निकल जाएगी। इसके बाद हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च तथा जो चीजें डालनी हो उन्हें डालकर छोंक लेने से उत्तम स्वादिष्ट सुपाच्य दाल बन जाती है। फिर अच्छा भोजन किसे कहेंगे? खाने का अर्थ क्या पेट भरना ही है? जितना हजम हो जाए उतना ही खाना चाहिए। तोंद का बढ़ना बदहजमी का पहला चिन्ह है। सूख जाना या मोटा होना दोनों ही बदहजमी हैं। पैदल चलना तो हम भूल ही गए हैं। सुनिए, स्वामी जी का क्या कहना है। भोजन की ओर खूब ध्यान दो, जिससे अजीर्ण ना हो। जहां तक संभव हो खुली हवा में रहो, खूब घूमो और परिश्रम करो। जैसे भी हो छुट्टी लेकर बद्रिकाश्रम की तीर्थ यात्रा करो। हरिद्वार से पैदल 100 कोस चलकर बद्रिकाश्रम जाने और लौटने से ही वो अजीर्ण की बीमारी न जाने कहां भाग जाएगी। डॉक्टर फॉक्टर को पास मत भटकने दो। उनमें से अधिकांश ऐसे हैं कि अच्छा तो कर नहीं सकेंगे, उल्टा खराब कर देंगे। हो सके तो दवा बिल्कुल मत खाओ। रोग से यदि 1 आना मरते हैं तो औषधि खाकर 15 आना मरते हैं। हो सके तो हर साल दुर्गा पूजा की छुट्टी में पैदल घर जाओ। धनी होना और आलसियों का बादशाह बनना इस देश में एक ही बात समझी जा रही है। जिसको पकड़कर चलाना पड़े, खिलाना पड़े, वो तो जीवित रोगी है, हतभाग्य है। जो पूरी की परत को छीलकर खाते हैं वे तो मानो मर गए हैं। जो एक सांस में 10 कोस पैदल नहीं चल सकता वो आदमी नहीं, केंचुआ है। यदि रोग अकाल मृत्यु बुला दे तो कोई क्या करेगा? श्रोतागण स्वामी जी को नाराज होते देख चुप हो जाते हैं। स्वामी जी और भी गुस्से में आकर कहते हैं, हमारे देश में जिनके पास 2 पैसा है वे अपने बाल बच्चों को पूरी मिठाई खिलाएंगे ही। भात रोटी खिलाना उनके लिए अपमान है। इससे बाल बच्चे आलसी, निर्बुद्धि हो जाते हैं तथा उनका पेट निकल आता है। और सचमुच जानवर की शक्ल न हो जाएगी तो क्या? इतनी बलवान अंग्रेज जाति भी पूरी मिठाई आदि से डरती है। ये लोग तो बर्फीले देशों में रहते हैं, दिन रात कसरत करते हैं। हम लोग तो अग्नि कुंड में रहते हैं।
एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते और खाना चाहते हैं पूरी, कचौड़ी, मिठाई, घी में और तेल में तली हुई। पुराने जमाने में गांव के जमींदार सहज ही 10 कोस घूम आते थे। 20-25 मछलियां कांटा समेत चबा जाते थे और 100 वर्ष जीते रहते थे। उनके लड़के बच्चे कलकत्ते आकर आंख पर चश्मा लगाते हैं, पूरी कचौड़ी खाते हैं, रात दिन गाड़ी पर चढ़ते हैं और बीमारी होने से मरते हैं। कलकतिया होने का यही फल है। और सर्वनाश करते हैं ये अजीब डॉक्टर और वैद्य। वे तो सर्वनाश हैं। औषधि के प्रभाव से वे सब कुछ कर सकते हैं। पेट में थोड़ी गर्मी हुई तो दे दी एक दवा। ये अजीब वैद्य भी ये नहीं कहते कि दवा छोड़कर 2 कोस टहलाओ। उनका मत था साधारण भारतीयों का भोजन ही सबसे अच्छा है। पर हम सभ्य बनने के फेर में कुछ बुरी चीजों को भोजन में शामिल कर लेते हैं। मैंने भिन्न भिन्न देश देखे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी किए हैं, पर हम लोगों के भात, दाल आदि की वे बराबरी नहीं कर सकते। खाने में क्या अंग्रेज की नकल करनी होगी? उतना रुपया कहाँ है? इस समय हमारे बंगाल देश के लिए यथार्थ उपयोगी भोजन है पूर्व बंगाल का भोजन। वो स्वादिष्ट, पुष्टिकर और सस्ता है। जितना हो सके उसी की नकल करो। जितना पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ोगे उतना ही खराब है। देखते नहीं उड़द की दाल और मछली का झोल, यही आधे संथाली परगने, वीरभूमि, बांकुड़ा आदि का भोजन है। तुम लोग कलकत्ते के आदमी हो। ये जो सर्वनाश की जड़ हलवाई की दुकान खोलकर बैठे हो, वहां मिट्टी युक्त मैदे का सामान बनता है। उसकी सुंदरता के फेर में पड़कर वीरभूमि, बांकुड़ा ने लाई को दामोदर में बहा दिया है। उर्द की दाल उन लोगों ने गड्ढे में फेंक दी है। जल में और पोस्ता से दीवार को लीप दिया है। ढाका और विक्रमपुर वाले भी मछली को जल में बहाकर सभ्य हो गए हैं। स्वयं तो सत्यानाश हुए ही हो, अब सारे देश को नष्ट कर रहे हो। तुम लोग तो बड़े सभ्य हो, शहर के बाशिंदे हो। आग लगे तुम्हारी सभ्यता को। कहते कहते स्वामी जी उत्तेजित हो उठते हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहकर खुद को संभालते हैं और आगे कहते हैं, खाने पीने के संबंध में मोटी बातें तुम लोगों ने सुनी। इस समय पाश्चात्य देशवासी क्या खाते हैं और उनके आहार में क्रमशः कैसा परिवर्तन हुआ है वो भी हम देखेंगे। गरीबी की अवस्था में सभी देशों का खाद्य विशेषकर अन्न ही रहता है। साग, तरकारी, मछली, मांस भोग विलास में शामिल है और चटनी की तरह व्यवहृत होती है। जिस देश में अन्न की पैदावार अधिक होती है वहां के गरीबों का वही भोजन है। दूसरी सब चीजें प्रासंगिक हैं। बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और मालाबार के किनारे पर भात ही प्रधान खाद्य है। उसके साथ कभी कभी दाल, तरकारी, मछली, मांस आदि चटनी की तरह खाया जाता है। भारतवर्ष के अन्यान्य सब प्रदेशों में संपन्न लोगों का भोजन गेहूं की रोटी और भात है। साधारण लोग नाना प्रकार के अन्न, बाजरा, महुआ, ज्वार, मकई आदि की रोटियां खाते हैं। साग, तरकारी, दाल, मछली, मांस आदि सारे भारतवर्ष में इसी रोटी या भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए व्यवहार में आते हैं। इसीलिए उनका नाम व्यंजन पड़ा है। पंजाब, राजपूताना और दक्षिण में संपन्न लोग यद्यपि प्रतिदिन मांस खाते हैं, फिर भी उनका प्रधान खाद्य रोटी या भात ही है। जो व्यक्ति आधा सेर मांस खाता है वो अवश्य ही उसके साथ 1 सेर रोटी खाता है। स्वामी जी, पश्चिमी देशों में आम जनता का आहार क्या है? पाश्चात्य देशों में गरीब प्रदेशों तथा धनी देशों के गरीब लोगों का प्रधान भोजन रोटी और आलू ही है। मांस तो चटनी की तरह कभी कभी मिल जाता है। स्पेन, पुर्तगाल, इटली आदि गर्म देशों में अंगूर अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और अंगूरी शराब बड़ी सस्ती मिलती है। उन शराबों में नशा नहीं होता, अर्थात जब तक कोई बहुत ज्यादा ना पी ले तब तक उसे नशा ना होगा और वो बहुत पुष्टिकर खाद्य है। उन देशों के गरीब लोग
मछली मांस की जगह इसी अंगूर के रस से मजबूत होते हैं। रूस, स्वीडन, नॉर्वे प्रभृति उत्तरी देशों में गरीब लोगों का प्रधान आहार है राई नामक अन्न की रोटी और एक आध टुकड़ा मछली या आलू। यूरोप के धनी लोग और अमेरिका के लड़के बूढ़े सभी दूसरे ही तरह का खाना खाते हैं, अर्थात उनका खाद्य मछली मांस, रोटी भात तथा चटनी अचार आदि और चीजें हैं। अमेरिका में रोटी नहीं खाई जाती, ऐसा कहने से भी चल सकता है। निरा मांस ही परोसा जाता है, फिर खाली मछली ही परोसी जाती है, भात रोटी के साथ नहीं। क्या पश्चिम के सभी देशों में खान पान का रिवाज एक जैसा ही है या भारत की तरह अलग अलग प्रांतों का आहार भी अलग है? नहीं, अलग अलग है। जैसे फ्रांसीसियों का रिवाज है सवेरे कॉफी के साथ एक आध टुकड़ा रोटी और मक्खन खाना। लोग दोपहर में मछली मांस आदि खाते हैं, रात में पूरा भोजन होता है। इटली, स्पेन प्रभृति देशों में रहने वाले जातियों का भोजन फ्रांसीसियों जैसा ही है। जर्मनी वाले 5-6 बार में बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रत्येक बार थोड़ा मांस जरूर रहता है। अंग्रेज 3 बार खाते हैं, सवेरे थोड़ा सा, किंतु बीच बीच में कॉफी या चाय पीते रहते हैं। अमेरिकन लोग 3 बार अच्छा खाना खाते हैं जिसमें मांस अधिक रहता है। फिर भी इन देशों में डिनर नामक भोजन ही प्रधान होता है। अमीरों के यहाँ फ्रांसीसी रसोइया रहता है और फ्रांसीसी पद्धति से भोजन बनाया जाता है। ये लोग भोजन के अंत में बिना दूध की कॉफी पीते हैं। इनके डिनर में इतना अधिक खर्च होता है कि उससे हमारे यहाँ के मध्यम श्रेणी के मनुष्य का तो सर्वनाश ही हो जाएगा। फिर वे भोजन करने की विभिन्न पद्धतियों पर बात शुरू करते हैं। आर्य लोग पालथी मारकर एक पीढ़े पर बैठते थे और टेकने के लिए उनके पीछे एक पीढ़ा रखा जाता था। एक छोटी चौकी पर थाल रखकर एक थाल में ही सब कुछ खा लेते थे। ये रिवाज इस समय भी पंजाब, राजपूताना, महाराष्ट्र और गुजरात में मौजूद है। बंगाली, उड़िया, तेलंगी और मालाबारी जमीन पर ही बैठकर भोजन करते हैं। मैसूर के महाराज भी जमीन पर भात दाल खाते हैं। मुस्लिम चद्दर बिछाकर खाते हैं। बर्मी, जापानी आदि ऊंचे पर बैठकर जमीन पर थाल रखकर खाते हैं। चीन वाले कुर्सी पर बैठकर टेबल पर खाना रखकर कांटे चम्मच से खाते हैं। रोमन तथा ग्रीक लोग खाना टेबल पर रखकर खाते हैं। पहले यूरोपीय कुर्सी पर हाथ से खाते थे, अब कांटे चम्मच से खाते हैं। चीनियों का भोजन सचमुच एक कसरत है। हमारे देश में जैसे पान वाली लोहे के पत्थर के 2 टुकड़े से पान तराशती है, उसी प्रकार चीनी दोनों हाथों में लकड़ी के 2 टुकड़े अपनी हथेली और उंगलियों के बीच में चमचे की तरह पकड़ते हैं और उसी से तरकारी आदि खाते हैं। फिर दोनों को एकत्र कर एक कटोरी में भात मुंह के पास लाकर उन्हीं दोनों के सहारे उस भात को ठेल ठेल कर मुंह में डालते हैं। एस्किमो जाति बर्फ में रहती है, वहां अनाज बिल्कुल नहीं पैदा होता। वहां रोज का खाना मछली और मांस ही है। स्वामी जी, हमारे शास्त्रों में तो आभिष आहार की मनाही है ना? प्याज लहसुन तक मना है। दक्षिणी ब्राह्मणों का प्याज लहसुन के बिना खाना ही नहीं होता। शास्त्रकारों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। प्याज, लहसुन, मुर्गी और मांस खाने से जाति का सर्वनाश होता है, यह हिंदू शास्त्रों का कहना है। कुछ लोगों ने डर कर इन्हें छोड़ दिया, परंतु उससे भी बुरी गंधयुक्त हींग खाना प्रारंभ किया। पहाड़ी हिंदुओं ने प्याज लहसुन की जगह पर एक प्रकार की घास खाना आरंभ किया। इन दोनों का निषेध तो शास्त्रों में कहीं नहीं है। अन्य धर्मों में खाने पीने के बारे में कोई मनाही नहीं है, क्या वे सब कुछ खा सकते हैं? सभी धर्मों में खाने पीने के संबंध में एक विधि निषेध है। केवल ईसाई धर्म में कुछ नहीं है। जैन और बौद्ध मछली मांस नहीं खाते। जैन लोग जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें जैसे आलू आदि भी नहीं खाते।
क्योंकि खोदने से कीड़े मरेंगे। रात को भी नहीं खाते क्योंकि अंधकार में शायद कीड़े खा जाएं। यहूदी लोग उस मछली को नहीं खाते जिसमें चोयंटा नहीं होता। जो जानवर दो खुर वाला नहीं है और जो जुगाली नहीं करता उसे भी नहीं खाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज यदि रसोई में चली जाए और यदि उस समय कहीं मछली या मांस पकता हो तो उस खाने को ही फेंक देना होगा। इसीलिए कट्टर यहूदी लोग किसी दूसरी जाति के मनुष्य के हाथ का पकाया नहीं खाते। ये बड़ी ही अजीब परंपरा है। तो क्या यहूदी मांस नहीं खाते? हिंदुओं की तरह यहूदी भी व्यर्थी मांस नहीं खाते हैं। जैसे बंगाल और पंजाब में मांस को बलि का महाप्रसाद कहते हैं, उसी तरह यहूदी लोग नियमानुसार बलिदान न होने से मांस नहीं खाते हैं। हिंदुओं की तरह यहूदियों को भी किसी भी दुकान से मांस खरीदने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम भी यहूदियों के अनेक नियम मानते हैं पर इतना परहेज नहीं करते। बस दूध, मांस और मछली एक साथ नहीं खाते। छुआछूत होने से ही सर्वनाश हो जाता है, इसे वे नहीं मानते। हिंदुओं और यहूदियों में भोजन संबंधी बहुत सादृश्य है। हम मांस तो खा सकते हैं पर मुर्गा के लिए मनाही क्यों है? हिंदू जंगली मुर्गा मुर्गी खाते हैं पर पालतू मुर्गा मुर्गी नहीं खाते। बंगाल से लेकर नेपाल और कश्मीर हिमालय तक एक ही प्रथा है। मनु की बताई हुई खाने की प्रथा आज तक उस अंचल में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। किंतु बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेशीय और नेपालियों की अपेक्षा कुमाऊं से लेकर कश्मीर तक मनु के नियमों का विशेष प्रचार है। जैसे बंगाली मुर्गी या उसका अंडा नहीं खाते किंतु हंस का अंडा खाते हैं, वैसा ही नेपाली भी करते हैं। किंतु कुमाऊं में यह भी जायज नहीं है। काश्मीरी जंगली हंस के अंडे को बड़े मजे से खाते हैं पर घरेलू हंस के अंडे नहीं खाते। ऐसा विधि निषेध क्यों है? इन विधि निषेधों में अधिकांश स्वास्थ्य के लिए ही हैं, इसमें संदेह नहीं। किंतु सब जगह समान नहीं हो सकता। घरेलू मुर्गी कुछ भी खा लेती है और बहुत गंदी रहती है, इसीलिए उसे खाने का निषेध किया है। पर जंगली जानवर क्या खाते हैं कहो, उसे कौन देखने जाता है? इसके अलावा जंगली जानवरों को रोग कम होता है। अच्छा, मांस मछली ना सही पर दूध तो सभी के लिए सर्वमान्य है। नहीं, दूध के लिए भी कई निषेध हैं। पेट में अम्ल की अधिकता होने पर दूध किसी तरह पचता ही नहीं। यहां तक कि कभी कभी एक गिलास दूध पी लेने से फौरन मृत्यु हो जाती है। जैसे बच्चे माता का दूध पीते हैं वैसे ही ठहर ठहर कर दूध पीना चाहिए। इससे वो जल्दी हजम होता है, नहीं तो बहुत देर लगती है। दूध बहुत देर में हजम होने वाली चीज है। मांस के साथ में तो वो और देर में हजम होता है। इसलिए यहूदियों ने इसका निषेध किया है। ना समझ माताएं छोटे बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाती हैं और 2-4 महीने के बाद सिर पर हाथ रख कर रोती हैं। आजकल डॉक्टर लोग नौजवान आदमियों के लिए भी 1 पाव दूध आधे घंटे में धीरे धीरे पीने का परामर्श देते हैं। छोटे बच्चों के लिए फीडिंग बोतल के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। माँ काम में लगी रहती है, इसलिए दाई रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेती है और अक्सर उसे अपने दोनों जंघों में दबाती है और चमचे में दूध भरकर जितना उसके मुंह में ठूंस सकती है ठूंस देती है। नतीजा ये होता है कि अक्सर बच्चे को जिगर की बीमारियां हो जाती हैं और उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसी दूध से उनका अंत होता है। जिनमें इस प्रकार के भयंकर खाद्य से बचने की शक्ति होती है वे ही स्वस्थ और बलिष्ठ होते हैं। जब शिशुओं की बात निकली तो स्वामी जी शिशु मृत्यु और पारंपरिक सूतिका गृह के बारे में भी बोले। पुराने सूती गृह और इस प्रकार दूध पिलाना, इस पर भी जो बच्चे बच जाते हैं वे केवल भाग्यवश ही आजीवन स्वस्थ और बलवान रहते हैं। माता षष्ठी की साक्षात अनुकंपा ना होने पर क्या इन गहरी परीक्षाओं में बच्चों का जीवन बचा रहता?
और हमारी उन पुरानी प्रसूति की कोठरियों को, बच्चों को दी जाने वाली सेक को तथा उसी प्रकार के अन्य गंवारू उपचारों को तो सोचो। इनमें से जीते जागते बचकर निकल आना प्रसूति और प्रसूत बच्चे दोनों के लिए ही मानो बड़े भाग्य की बात है। प्राचीनों का विश्वास था कि मनौती मानकर तुलसी चौरा की मिट्टी आदि खिलाने से बच्चा और उसकी मां बच जाती है और फिर साक्षात यमराजों के दूत चिकित्सकों के हाथ में उन्हें नहीं रहना पड़ता। इस तरह स्वामी जी ने हमें देश विदेश के आहार नियमों के बारे में बताया। देश विदेश की यात्रा तो आज हम अक्सर करते हैं, पर क्या इन बातों पर हमारा ध्यान जाता है? अगली कड़ियों में हम आपको देश और विदेशियों के बारे में और भी जानकारी देंगे, जैसा कि हमें स्वामी जी के संस्मरणों से पता चलता है। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।